स्वागत है। मैं हूं निधि विनोदिया। फुटकर न्यूज के परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोहड़ी के बारे में आप जानते होंगे, पर मैं आपको इनसे जुड़ी कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहती हूँ। लोहड़ी जो है वो पौष महीने यानी कि जनवरी की 13 तारीख को मनाया जाता है। लोहड़ी को सिर्फ लोहड़ी ही नहीं, पहले इसे तिलोड़ी भी कहा जाता था, यानी कि तिल और रोड़ी यानी कि गुड़ की रोड़ी, इन दो शब्दों के मेल से ये शब्द बना है लोहड़ी। लोहड़ी जो है वो हमारे देश के उत्तरी प्रांत यानी कि पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। इस समय पर राबी की जो फसलें हैं जब कटती हैं तो लोग जब कटकर घर में आती हैं तो लोग उसका जश्न मनाते हैं। इस समय जो है खेतों में जब अनाज लहराते हैं और साथ ही साथ इस समय पे गन्ने की भी फसल बोई जाती है। पुरानी ऐतिहासिक मान्यता है कि संत कबीर की जो पत्नी थी लोई, उनकी याद में भी ये त्योहार मनाया जाता है। लोहड़ी को न केवल सिर्फ लोहड़ी तिलोड़ी कहा जाता है, इसे दूल्हा भट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कथा है कि अकबर के शासनकाल में जब दूल्हा भट्टी जो थे वो अपने पंजाब प्रांत के जो थे वहाँ के सरदार हुआ करते थे, वहाँ के नायक हुआ करते थे। जब संदलबार में लड़कियों को बलपूर्वक गुलामी करने के लिए अमीरों को बेचा जाता था, तब उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया था जिसमें उन्होंने लड़कियों की जानें बचाई और उनकी शादी हिंदू लड़कों से भी करवाई थी। संदलबार का मैंने आपके सामने नाम लिया है। पहले वो पंजाब प्रांत में हुआ करता था, लेकिन इस समय यह पाकिस्तान प्रांत में जा चुका है। सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, एक पौराणिक मान्यता भी है कि जब प्रजापति जो दक्ष थे, उन्होंने अपनी पुत्री और अपने जो दामाद थे महादेव शिव को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था, लेकिन महादेव शिव की बात को न मानकर उनकी पत्नी यानी कि जो सती थी वो अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां पे अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्हें याद आया कि उनके पति ने उन्हें मना किया था कि जब तक आपको कोई आमंत्रण या निमंत्रण ना आए तब तक आपको कहीं पर नहीं जाना चाहिए। इसी बात का जो था सती माता को बहुत दुख हुआ था और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। और इसी दिन को एक पश्चाताप के रूप में लोहड़ी के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें जो पिता होता है वो अपनी बेटी को, विवाहित बेटियों को अपने घर पर बुलाते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, उन्हें भोजन पर बुलाया जाता है और तोहफे दिया जाता है उन्हें। और इसी तरह हम सब लोहड़ी मनाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो जानकारी है, जो मैंने चीजें बताई, आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। फुटकर न्यूज को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।